अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ इंटरनेशनल स्किल्स एकेडमी। बहुत अच्छा लग रहा है इतने दिन बाद ये बोलकर। आज का लेक्चर बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। मुझे पता है कि लेक्चर्स बहुत लेट होने लग गए हैं, डिले होने लग गए हैं, जिसकी वजह से मुझे अब जो भी लेक्चर्स बनाने हैं उसमें मुझे अपनी पूरी जान लगानी होगी ताकि आप लोग खुश रह सकें। फर्स्ट ऑफ ऑल, थैंक यू सो मच फॉर योर ट्रिमेंडस रिस्पॉन्स ऑन एवरी सिंगल वीडियो और व्हाट्सएप चैनल्स पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे। और जब मेरे गायब होने का ज़माना शुरू हुआ तो आप सब लोगों का पूछना ही बेसिकली वापस लेकर आया। यूट्यूब करने का हमारा मेन मकसद ये है कि हम अपने जा चुके हुए स्टूडेंट्स को फैसिलिटेट कर सकें और साथ ही साथ जो नए इंटरनेशनल और नेशनल स्टूडेंट्स हैं जो कभी कैंपस विजिट नहीं कर पाए लेकिन सीखते हैं, उनके लिए यूट्यूब है। अगर ये सिर्फ और सिर्फ हमारा सोर्स ऑफ इनकम हो तो डेफिनेटली एक वीडियो रोज की डलना लाजमी हो जाए, बट हम कोशिश करेंगे कि इस कनेक्शन को लूज ना करें। कट टू आज के मेन टॉपिक पे। आज का जो हमारा लेक्चर है वो आपके फेवरेट सब्जेक्ट में से है, विच इज स्किन। और मुझे लगा कि ये सिखाना इसलिए ज़रूरी है कि ये कैंपस में मौजूद जो हमारे स्किन के कोर्सेज हैं उसके अंदर भी एक प्रॉपर मॉड्यूल के तौर पे मौजूद है। तो ये सीखना तमाम तर सैलून एसोसिएटेड लोगों को और जितने लोग ब्यूटी थेरेपिस्ट के तौर पे इंडस्ट्री में ज्वाइन अप करना चाहते हैं उनके लिए एक इंतहाई ज़बरदस्त ट्रीटमेंट हो सकता है। मैं बात कर रही हूँ ट्रेडिशनल माइक्रो नीडलिंग की। ट्रेडिशनल माइक्रो नीडलिंग से मेरा मतलब यहाँ पर डर्मा पेन या आपकी माइक्रो नीडलिंग की दूसरी मशीनें जिनमें लैकॉर आ जाता है, जिसमें आरएफ माइक्रो नीडलिंग है, जिसमें आपकी और भी मॉर्फियस 8 आ जाता है। हम उन ओरिजिनली ऑथेंटिक एस्थेटिक मशीनरी के बारे में बात नहीं कर रहे, हम उस ट्रेडिशनल सेटअप के बारे में बात कर रहे हैं जो बेसिकली बहुत अरसे से होता आ रहा था लेकिन आज तक अपने सैलून्स के अंदर या अपने नॉर्मल एस्थेटिक सेटअप्स के अंदर आप लोगों ने इंट्रोड्यूस इसलिए नहीं किया क्योंकि उसकी रेव मार्केट में उतनी नहीं बनाएगी, जबकि इसको ब्लॉगर्स और इन्फ्लुएंसर्स ने बड़ा प्रमोट किया। मैं बात कर रही हूँ डर्मा रोलर की। डर्मा रोलर जो है वो बेसिकली आप लोगों ने कुछ ज़्यादा ईजी ले लिया है इसको। ये इजी लेने वाली चीज़ नहीं है, ये आपको रिजल्ट प्रोवाइड करेगा। इसका मतलब है कि आप अपने कस्टमर को रिजल्ट का वादा करके ये सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। डर्मा रोलर एक एंशिएंट वे ऑफ माइक्रो नीडलिंग है। जब आपकी स्किन के लिए इस तरह की मशीनरीज अवेलेबल नहीं थी तो मुख्तलिफ प्रोसेसेस के जरिए आपकी स्किन को स्टिमुलेट किया जाता था। स्टिमुलेशन से मेरा क्या मतलब है? स्टिमुलेशन से मेरा मतलब ये है कि एक ही तरह की जिंदगी गुजारते रहने से बोरिंग हो जाता है। तो आपको क्या करना पड़ता है, कोई एक दोस्त आए और आपको कहे कि चला जा आज हम लोग फन करने चलते हैं, पार्टी पे चलते हैं, आपको एक स्टिमुलेशन मिलती है, आप एंटरटेनमेंट लेकर आते हैं, आप वापस आते हैं, यू स्टार्टेड लुकिंग ग्लोई, हैप्पी, रिलैक्स, राइट? इसी तरह आपकी स्किन एक बहुत अरसे से अगर डेड हो चुकी है, स्कारिंग थी अब पड़ी हुई है, एक्नी थी पर वो अब उसके दाग पड़े हुए हैं, पिगमेंटेशन नहीं जा रही, ब्लैक हेड्स व्हाइट हेड्स जबरदस्ती वहां टिके हुए हैं, जब तक मेडिसिन लगाते हैं तब तक तो ठीक हो जाती है। और कुछ वो लोग भी हैं जिन पे ये चीजें असर ही नहीं करती, यानी कोई ऑइंटमेंट्स, कोई मेडिसिन असर नहीं करते, उनके लिए दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि डर्मा रोलर के साथ आप दोस्ती कर लें। अब समझने लायक बात क्या है, घर में करना है तो वो वीडियो और होगी। मैं आपके प्रोफेशनल्स को ये चीज़ सिखा रही हूँ। मैं घर वाले लोग अगर ये करना चाहते हैं तो सारी बातों को ध्यान से सुनेंगे। लेक्चर स्किप कर करके सुनने वालों के लिए ये प्रोसेस परफॉर्म करने की इजाज़त नहीं है और ना ही कोई मेरा नाम लेगा किसी प्लेटफॉर्म के मैम सीरत ने कहा था कि ऐसे परफॉर्म करना। डर्मा रोलर इटसेल्फ है क्या? मैं ये बहुत अरसे से मिसाल देती आ रही हूँ और ये सबसे आसान तरीका है डर्मा रोलर की साइंस समझने की। माइक्रो नीडलिंग बेसिकली माइक्रो पंक्चर्स हैं, यानी ऐसी छोटी छोटी चोटें जो आपके दिमाग को ये मैसेज सेंड करती हैं कि अभी अभी जिस्म पे कुछ मामूली चोटें आई हैं, चलो इनको रिकवर करते हैं। डेफिनेटली जब हमें चोट लगती है तो आपने नोटिस किया होगा कि थोड़ी देर बाद खून जो है वो अपने आप जम जाता है। तो ये मैसेज किसको जाता है? दिमाग को जाता है, जिसमें वो आता है, क्लॉटिंग कराता है, चीज़ों को वहाँ पर नॉर्मलाइज करता है, बॉडी कोऑर्डिनेट करती है ना, दोस्ती है सारे जिस्म की एक दूसरे के साथ। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट डर्मा रोलर, तो ये माइक्रो पंक्चर्स, ये ट्रॉमा आपके ब्रेन को एक मैसेज सेंड करते हैं जिससे आपको काम करने का मौका मिलता है, यानी ब्रेन को उस मौजूदा जमीन पे काम करने का मौका मिलता है। ये ऐसे ही है जैसे आपने घर की रेनोवेशन करनी हो तो पुरानी दीवार को पहले आप अच्छे से छीलते हैं और उसके बाद अब नया काम करवाते हैं, या आप बनी हुई कोई बेस पहले तोड़वाते हैं और एक नई बेस वहां बनाते हैं और फिर से काम करते हैं। इसी तरह
आप नॉर्मली अगर इस चीज को अंडरस्टैंड करें कि ट्रॉमा जिंदगी में बहुत सारे न्यू रिपेयरिंग्स लेकर आता है, यानी जिंदगी में जब आपको कभी धोखा मिला हो या किसी ने धोखा दे दिया हो या आपने कोई पछतावा लिया हो, उसके बाद जो आपको सबक मिलते हैं ना, वो इंतहाई प्रोफेशनल होते हैं। ऐसे ही है, सेम गोज विद माइक्रो नीडलिंग। ये ट्रॉमा थेरेपी आपकी बॉडी के लिए नए रिफाइंड चैप्टर्स लेकर आता है, यानी नई स्किन लेकर आता है, नए बाल लेकर आता है, नई रिफाइंड स्किन लेकर आता है हाथों की। अगर आपकी इवन के पाँव की जो स्किन है वो बुढ़ापे की तरफ जा रही है, तो डर्मा रोलर कैन एक्टिवेट दोज चैनल्स, जो कि अब मैं ये नहीं कह रही कि आप 55 साल की उम्र में इसको इस्तेमाल करना शुरू करें जब आपकी एजिंग की लिमिट्स जो हैं वो एक्सीड करती चली जा रही हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट फ्रॉम द एज ऑफ 22 ऑनवर्ड्स, जहां पर आप एजिंग स्ट्राइक करना शुरू करते हैं। अब तो हम और भी जल्दी करते हैं ना, बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजी एंड एवरीथिंग अराउंड अस एंड द फूड वी ईट। तो अब डर्मा रोलर पे डायरेक्टली हम आते हैं। ये माइक्रो चैनल्स बेसिकली आपकी स्किन पे बहुत सारी ऐसी चीजें प्रोवाइड करते हैं जो आपको अंडरस्टूड करवाती हैं कि आपकी स्किन पे रिपेयरिंग कैसे करनी है। अगर मैं डर्मा रोलर की इस डिवाइस के बारे में बात करूं, ये मैनुअल चलने वाली डिवाइस है, राइट। इसके अंदर छोटी छोटी नीडल्स पाई जाती हैं। ये नीडल्स किसी किस्म की पेन नहीं देती, ज्यादा से ज्यादा टिकलिंग प्रोवाइड करती हैं। इन नीडल्स की मेजरमेंट साइजेस को जल्दी से कॉपी पेंसिल लेके नोट कर लें। ये मौजूद है मार्केट में 0.25 mm से 3.0 mm तक, यानी 0.25 मिलीमीटर से 3.0 मिलीमीटर तक नीडल्स के साइज अवेलेबल है। जो मैं आपको अलाउ कर रही हूं वो मैक्सिमम 1.25 मिलीमीटर है, मैक्सिमम। वरना अगर आप बिगिनर हैं तो 0.75, 1.00 यहां तक रहे, ठीक है। इससे ऊपर अभी ना जाएं। सारी गेम है इसके प्रेशर बिल्डिंग पे। अगर आप डर्मा रोलर लेके स्किन पे इस तरीके से रगड़ाई करना शुरू कर देंगे, ये ब्लीड करना शुरू कर देगा, क्लाइंट को पेन होने लग जाएगी, क्लाइंट प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। जब क्लाइंट प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर पाएगा तो क्या होगा, ओवरऑल आपके स्किन पे बहुत सारे जख्म बन जाएंगे, जिस जख्म को भरने में अब बहुत टाइम लग जाएगा। सारी गेम इस टूल को यूज करने और इस टूल को यूज करने के लिए स्किन की प्रेपिंग किया। सबसे पहले आपकी स्किन 100% क्लीन होनी चाहिए। क्लाइंट ने मेकअप लगाया है या सनस्क्रीन तिब्बत लगाई है या फेयर एंड लवली, हमें 100% चेहरे को क्लेंस करना है। चेहरा क्लीन कर लेने के बाद हमें डबल क्लीन करना पड़े तो हम करेंगे, माइसेलर वाटर इस्तेमाल करना पड़े तो हम करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम दो तरह से डर्मा रोलर को यूज कर सकते हैं। नंबर 1, हम ड्राई फेस पे इस्तेमाल करना शुरू करें। ड्राई फेस से हम क्या कर रहे हैं, माइक्रो चैनल्स, छोटे छोटे जख्म क्रिएट कर रहे हैं पूरे चेहरे पे, वो जख्म जो हील हो सकते हैं। जख्म से मेरा मतलब यहां पर चोटें नहीं है, मिसकंसेप्शन मत ले लीजिएगा। जख्म से मेरा मतलब छोटे छोटे से माइक्रो चैनल्स क्रिएट करना, ताकि आप प्रोडक्ट भी पेनिट्रेट कर सकें। नाउ यहां आती है बात, जब आप ड्राई डर्मा रोलर यूज कर रहे हो तो आपके पास प्रोडक्ट बहुत अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। लेट्स सपोज आप द ऑर्डिनरी ब्रांड इस्तेमाल करते हैं तो उसका हेलुरोनिक एसिड आप इस्तेमाल कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हेलुरोनिक एसिड शीट्स में जाके नीचे वाली लेयर्स के अंदर जाकर कोलेजन की इंटरलिंकिंग कराएगा, ठीक है। धागे हैं ना जो स्किन के नीचे जो एजिंग लेकर आते हैं, उस धागों को आपस में गांठ की तरह जोड़ना शुरू करेगा, राइट। सो आपका जो ओवरऑल मटेरियल इस पे इस्तेमाल होना है वो बहुत आला होना चाहिए। दूसरी चीज जो आप इस पे इस्तेमाल कर सकते हैं, जो मैं अपने स्टूडेंट्स को भी रेकमेंड करती हूँ ऑन कैंपस, वो है रोज हिप सीड ऑयल। आपको स्कारिंग है, आपको एक्नी है, ब्लैक हेड्स हैं, वाइट हेड्स हैं, तो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं कि आप रोज हिप सीड ऑयल या तो पहले लगा लें या ड्राई फेस पे लगाने के बाद पहले अच्छे से डर्मा रोलर करें, फिर रोज हिप सीड ऑयल लगाएं और फिर से डर्मा रोलर करें, ठीक है। हम जो है वो हम इस्तेमाल करेंगे, हम तो डेफिनेटली डमी पे तो नहीं इस्तेमाल करेंगे, पर हम ऑब्सेस का यूथ रिस्टोरिंग सीरम इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि इसमें पेप्टाइड्स हैं जो कि एजिंग को क्योर करेगा, इसमें नाइसिनामाइड है, इसमें हेलुरोनिक एसिड है। अपने प्रोडक्ट की ब्रांडिंग करना जायज होती है, ठीक है, क्योंकि आपके हलाल के पैसे लगे होते हैं, बट इसकी जगह जो चीजें आप इस्तेमाल कर सकते हैं वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। नाउ लेट्स मूव इनटू द मेथड कि राइट डर्मा रोलर हमने इस्तेमाल कैसे करना है। मैंने दो तरीके बताए, एक ये कि आप पहले चेहरे को अच्छे से लुब्रिकेट करें, रोज हिप सीड ऑयल से करें, नाइसिनामाइड या हेलुरोनिक एसिड से करें, या ऑब्सेस का सीरम इस्तेमाल करें और उसके बाद डर्मा रोलर यूज करें। दूसरा ये कि पहले आप पूरे चेहरे पर अच्छे से डर्मा रोलर यूज कर लें, अब आप सीरम लगाएं या ऑयल लगाएं और उसके बाद दोबारा से डर्मा रोलर यूज करें,
ठीक है जी। डर्मा रोलर यूज करने का सही मेथड समझना बहुत जरूरी है। ये बहुत बड़े बड़े पोर्शंस में हम इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो हमारी कोशिश होती है कि हम डर्मा रोलर को छोटे माइक्रो चैनल्स के थ्रू पास आउट करें। आपने करना यह है कि इसके लिए नमिंग क्रीम लगाने की जरूरत नहीं है। अगर आपका प्रेशर यहां से है, अगर आपने टूल इधर से पकड़ा हुआ है तो डेफिनेटली ये इतना प्रेशर देगा, ठीक है। और अगर आपने टूल पकड़ा है फ्रॉम द बैक लाइक दिस, ऐसे टूल पकड़ा है, तो फिर आपका प्रेशर जो है वो आगे की तरफ लाइट वेट हो जाता है। कॉमन सेंस है ये। नाउ आप इसको अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मूवमेंट करते हुए छोटे छोटे फंक्शंस, छोटे छोटे माइक्रो चैनल्स पे अपने मैसेज को आप वहां पर छोड़ कर आएंगे। ये देखें, लाइक दिस, वेरी स्मॉल एरियाज, बैक एंड फोर्थ मूवमेंट। ऐसा नहीं है कि आप यहां से शुरू करेंगे और आप यूं यूं परफॉर्म करना शुरू करते हैं। मैंने बहुत सारे लोगों को ये भी वीडियोस देखी हैं, ऐसे नहीं होता। आपको जेंटली बेसिकली ये काम करना होता है, क्योंकि आपकी स्किन सेंसिटिव है। याद रखें, जो मैं हमेशा कहती हूं कि ये वही चेहरा है, ये वही स्किन है जिसको माँ ने जॉनसन्स बेबी लोशन लगा लगा के पाला होता है। डोंट गेट सो हार्श विद इट। नाउ योर ऑल मूवमेंट्स शुड बी टुवर्ड्स अपवर्ड, अपवर्ड एंड आउटवर्ड। कैसे, ध्यान से समझें। ये ऐसे जाएगा, ठीक है, लाइक दिस। मैं इसको नीचे नहीं लेकर आ सकती, मैं इसको ऊपर की तरफ लिफ्टिंग मूवमेंट्स की तरफ लेके जा रही हूं। मुझे जॉ लाइन कम करनी है तो भी मैं इसको इस तरीके से इस्तेमाल करूंगी और इस तरीके से इस्तेमाल करूंगी। माथे पे यूज करने के लिए मुझे इसको ऑल को आउटवर्ड लेके जाना, लाइक दिस। इधर भी मुझे इसको आउटवर्ड लेके जाना है। अगर आप वन साइड चला रहे हैं तो आप इस तरह हाथ लेके जाएंगे, और अगर आप डबल साइड पंक्चर्स कर रहे हैं तो आप हाथ को इस तरह लेके जाएंगे। फिर से समझें, वन साइड चला रहे हैं तो वापसी पे हाथ हवा में रहेगा, ठीक है, और डबल साइड चला रहे हैं तो वापसी पे आप बैकवर्ड आएंगे, राइट। अंडर आई करने के लिए भी जेंटली आपने आई की स्किन को हल्का सा लिफ्ट किया, और लिफ्ट करने के बाद आप यहां पर जेंटल मूवमेंट्स करेंगे ताकि डार्क सर्कल्स कम हो। जिन लोगों की बहुत डीप स्माइल लाइंस बन जाती हैं यहां पर, उनके लिए एक छोटा सा हैक है। इसकी तफसील मैं इसलिए नहीं बता सकती क्योंकि फिर वो थोड़ा साइंटिफिकल हो जाएगा। आपने ये मूवमेंट्स डाउनवर्ड करनी है। इधर आपके लिम्फ नोड्स पाए जाते हैं। हम यहाँ पे मौजूद टॉक्सिन्स को इस तरफ रिलीज कराना चाहते हैं ताकि बड़ी डक्ट्स ये गंद ले जाएं और हमारी ये स्माइल लाइंस जो हैं, नोजलेबियल फोल्ड्स जो हैं, ये नॉर्मल हो जाएं और चेहरा डीकंस्ट्रक्ट हो जाए, यानी अच्छे से दोबारा से एक रिपेयर चेहरा बन जाए। एक दफा में नहीं हो जाएगा, ये जादू नहीं है। तो अंडरस्टैंडिंग क्या है कि जब आपने चेहरे को अच्छे से इस तरह कर लिया, अब आपके पास कोई बहुत ही हाइड्रेटिंग टोनर होना चाहिए। आप यहाँ पर एलोवेरा टोनर इस्तेमाल कर सकते हैं, आप यहाँ पर सूथिंग टोनर इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आप कोई भी एक्टिव इंग्रेडिएंट वाला टोनर यहाँ पे इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसको डबल फंक्शनल बनाने के लिए जो मेरा एक हिडन मेथड है, मैं आपके सामने वो रिवील करने वाली हूँ। वो ये कि मैं पूरे चेहरे पे पहले मेरे पास अपना ऑब्सेस का ग्लाइकोलिक एसिड एंड सैलिसिलिक एसिड मौजूद नहीं था, तो मैं कोई भी अच्छा विच हेजल या ग्लाइकोलिक एसिड बाय द ऑर्डिनरी लेके पूरे चेहरे को पहले साफ कर लेती थी। उससे क्या होता था कि चेहरे से सारी डर्ट एंड पोल्यूशन रिमूव हो जाती थी। अब आपको ये तसल्ली है कि डर्मा रोलर किसी किस्म का बैक्टीरियल इन्फेक्शन इनसाइड द स्किन पेनिट्रेट नहीं कराएगा। उसके बाद आप स्किन अच्छे से क्लेंस करके इससे फिर अपना प्रोसेस शुरू करेंगे, रिजल्ट्स डबल फोल्ड आएंगे। एंडिंग कैसे होगी? एंडिंग होगी दोबारा से सीरम रैप अप करके। अच्छा, अब यहां पर ऑयल नहीं इस्तेमाल होना, यहां सीरम ही होना है। अगर आप किसी और ब्रांड का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें हेलोरोनिक एसिड, नाइसिनामाइड, पेप्टाइड्स और उसके अंदर अल्फा आर्बिटिन नहीं यूज करना, क्योंकि जितने भी चुभने वाले इंग्रेडिएंट है वो इस्तेमाल नहीं करने। आप समझने लग जाएंगे अच्छा हाइड्रेशन जो ज्यादा प्रोवाइड करता है मुझे वो यूज करना है। नहीं, हाइड्रेशन के साथ जो सेफ्टी मेजर्स रखे हमें वो यूज करना है। आपने अच्छे से लगाया, अब स्किन को 5 मिनट के लिए एयर ड्राई होने दें। अब आप क्या करेंगे, अब आप एक अच्छा सा शीट मास्क बनाएंगे और पूरे चेहरे पे फैला देंगे और चेहरे को 10 से 15 मिनट के लिए रिलैक्स करने देंगे। कोल्ड हैमर इस्तेमाल करें अगर बहुत ज्यादा रेडनेस है। आफ्टर केयर पे आते हैं। इसकी आफ्टर केयर ये है कि क्लाइंट को कम से कम 24 आवर्स से 48 आवर्स तक मेकअप इस्तेमाल नहीं करना। अगर वो मेकअप इस्तेमाल करेगा तो उसके साइड इफेक्ट्स निकल कर आ सकते हैं। क्लाइंट को खारिश होने की सूरत में या जलन होने की सूरत में नॉर्मल सलाइन वाटर से अपनी स्किन को साफ करना है और मॉइस्चराइजर लगाना है, सनस्क्रीन लगानी है। विदाउट सनस्क्रीन ये प्रोसेस अच्छा नहीं है।
आपको डीप से डीप स्कारिंग है, आप आज अपने क्लाइंट को ये स्टार्ट करें और उसको बोलें कि हर 22 डेज के बाद वो आके आपसे ये ट्रीटमेंट करवाएगा, जिससे आहिस्ता आहिस्ता उसकी वो स्किन वहां से क्योर होना शुरू हो जाएगी। आहिस्ता आहिस्ता पे फोकस कीजिएगा, ठीक है। कॉस्मेटिक सर्जरी नहीं है ये आपके क्लाइंट्स को वो रिजल्ट्स देगी जो आप माइक्रो नीडलिंग से लेना चाहते हैं। और आप एक नॉन मेडिकल बैकग्राउंड से मतलब आपकी मेडिकल बैकग्राउंड से बिलोंगिंग नहीं है और आप सिर्फ इसलिए एस्थेटिक में आना चाहते हैं कि आपको रिजल्ट्स चाहिए, तो आप मेरी फिर वीडियोस को ध्यान से नहीं देख रहे। अगर आपकी मेडिकल बैकग्राउंड भी नहीं है, आपने सेफ्टी मैयर्स वाले ऑफिसर्स की भी कोई ट्रेनिंग नहीं ली, आपने किसी उस्ताद का हाथ भी नहीं पकड़ा, आप ओवरऑल कुछ नहीं कर रहे और आप घर बैठे सिर्फ वीडियोस से अपना सारा सेटअप स्टार्ट करना चाहते हैं, तो प्लीज फोकस कीजिए। एस्थेटिक की दुनिया की बीच की एक लाइन खाली पड़ी है जिसे कोई ऑप्ट नहीं कर रहा, जैसे कि स्टोन मसाजेस, फेशियल कपिंग्स, डर्मा रोलर ट्रीटमेंट्स, नॉन क्यूमिटोजेनिक ट्रीटमेंट्स, ऐसी बहुत सारे डिवाइसेस हैं जिससे आप चेहरे पे बहुत सारे जादू कर सकते हैं। अगर सैलून वाले उस पे आ जाएं तो ये एक नया ट्रेंड आप सेट कर रहे हैं, ठीक है। अगर हमें एंड पे एलईडी लाइट चाहिए तो हमारे पास वो मौजूद है, तो हम क्या करेंगे, इस पे हम ब्लू या सियान कलर की लाइट इस्तेमाल करेंगे ताकि चेहरा अच्छे से सूथ हो जाए। और उसके बाद आप सिर्फ सनस्क्रीन लगा के क्लाइंट को भेज देंगे, किसी किस्म का कोई ट्रॉमा नहीं आएगा, कोई रेडनेस नहीं होगी। अगर हो जाती है तो वो 48 आवर्स में खत्म हो जानी चाहिए। किस स्किन पे इस्तेमाल नहीं हो सकता, सिवाय उस चेहरे के जिस पे बहुत सारी हड्डियां निकली हुई हैं, यानी बहुत स्ट्रक्चरल फेस है, बहुत पेटीट फेस है, सिर्फ उस पे इस्तेमाल नहीं होगा। वरना अदर देन दैट आपकी पिगमेंटेशन, आपकी एजिंग, आपकी एक्ने, आपके ब्लैक हेड्स, स्कारिंग, हर तरह, इवन इनलार्ज पोर्स के लिए भी बेहतरीन ट्रीटमेंट है। इसको यूज करने का तरीका जो मैंने आपको बताया है, सिर्फ फॉलो उसी मेथड से करना है। ओवरऑल आज का लेक्चर फॉर डर्मा रोलर या ट्रेडिशनल माइक्रो नीडलिंग यहीं पे खत्म होता है। ये माइक्रो नीडलिंग रिजल्ट्स ओरिएंटेड काम करती है। आप अपने सैलून में इसको आज भी अगर इंट्रोड्यूस करते हैं आफ्टर डूइंग प्रैक्टिस एंड मेकिंग नोट्स आउट ऑफ दिस वीडियो, आपको बेसिकली करना ये है कि आप अपने सैलून में इसको इंट्रोड्यूस करेंगे, ट्रेडिशनल माइक्रो नीडलिंग कह के, ट्रेडिशनल डर्मा रोलर ट्रीटमेंट कह के, एक्नी स्कारिंग के ट्रीटमेंट कह के, और उसके बाद आप देखेंगे आपका क्लाइंटल कितना इंक्रीज होता है, क्योंकि आप रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोसेस स्टार्ट कर चुके हुए हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस कंप्लीट लेक्चर। अगर आप लेक्चर के एंड तक बने हुए हैं तो यकीन माने आप बहुत कामयाब होने वाले हैं। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द यूट्यूब चैनल ऑफ इंटरनेशनल स्किल्स एकेडमी। मजे की बात यह है कि चूंकि ये व्लॉगिंग और एंटरटेनमेंट वाला सेटअप नहीं है तो आप लोग वीडियोस को शेयर नहीं करते, वरना अगर आप चाहें तो हम भी टिकटॉक पर ट्रेंड कर सकते हैं, इतना तो डिजर्व हम भी करते हैं। तो आपने करना क्या है, तब तक के लिए आपने सीखते रहना है और सिखाते रहना है।